हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, नमस्ते। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। आज हम करने जा रहे हैं कैंडल वैक्स रीडिंग और देखने की कोशिश करेंगे यू वर्सेस देम, यानी कि आप क्या चाहते हैं और जो आप सोचते हैं क्या वही चीज़ें आपके पार्टनर सोचते हैं। क्योंकि ऐसा ज़्यादा करके होता है जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं या फिर एक सोलमेट कनेक्शन में होते हैं ना, कि आप जैसे कहते हैं ना कि यही तो बात मुझे चाहिए थी या यही तो मैं सोच रहा था, यही मैं सोच रही थी जो तुमने अभी कहा। तो दोनों की सोच मिलती जुलती होती है जब आप ऐसे कनेक्शंस में होते हैं। अगर ऐसे कनेक्शंस में आप नहीं हैं और आप एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में से बिलोंग करते हैं या फिर कार्मिक रिलेशनशिप जहाँ पर आपको तकलीफ बहुत ज़्यादा तकलीफ ही हो रही है आजकल, तो हम जानने की कोशिश करेंगे सारे रिलेशनशिप्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जिस पर्सन के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा भरोसा है या बहुत ज़्यादा विश्वास है, इस पर्सन के ऊपर, इस पार्टनर के लिए आपने बहुत वक्त ज़ाया किया है, अपने ज़िंदगी का बहुत सारा वक्त दिया इस रिश्ते के लिए। उस रिश्ते में आपके लिए क्या आ रहा है, आपके टुवर्ड्स क्या आ रहा है, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू फ्रॉम दिस पर्सन, हम जानने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग, यानी कि लड़का लड़की और सारे लोगों के लिए रीडिंग होता है। लड़का लड़की, सिंगल मैरिड, ओके, सभी लोगों के लिए किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सिंगल के लिए हैं, मैरिड के लिए हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल, सभी के लिए हो सकता है, किसी भी एज के आप हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनर्जीज। ओके, आपकी एनर्जी इस वक्त ये साइड में देखेंगे, आप क्या फील कर रहे हैं और क्या आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। क्या आपकी सोच मिलती जुलती है या वो किसी परेशानी में है। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। आर्क एंजल माइकल, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव। देखते हैं आज आपकी एनर्जी में क्या आ रहा है, आप क्या सोच रहे हैं या आप क्या करना चाहते हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। दैट इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स फ्रॉम योर साइड, दैट इज़ लवर्स, दैट इज़ 10 ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज़ 5 ऑफ कप्स। सारे कार्ड्स नेगेटिव आ रहे हैं लवर्स के अलावा। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, और एक लेंगे कार्ड जो कि 4 ऑफ सोर्ड। देखिए यहाँ पर आपकी एनर्जी मुझे ये नज़र आती है कि आप इस वक्त परेशान हैं, आप इस वक्त खुश नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं हैं। आपकी खुशी आप ढूंढ रहे हैं अपने पार्टनर के अंदर, क्योंकि इनके लिए आपको प्यार है। चाहे वो पर्सन सिंगल है तब भी आप मोहब्बत करते हैं, चाहे वो पर्सन मैरिड है तब भी आपको उनसे प्यार है, चाहे वो पर्सन डिवोर्सी है तब भी आप उनसे प्यार करते हो, चाहे ये पर्सन आपके जो पार्टनर हैं आपसे 10-15 साल 20 साल बड़े हैं तब भी आप प्यार करते हो। इस पर्सन को पाने की ज़िद यहाँ पर मुझे नज़र आती है। आपको पता है कि वो शादीशुदा पर्सन है, वो आपसे प्यार नहीं कर सकते या इस रिश्ते को लेकर आगे नहीं जा सकते, लेकिन आप फिर भी मंजूर है आपको। लेकिन इस वक्त हो सकता है ना कि आपके पर्सन अगर आपको एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देकर चले गए या फिर आपके पर्सन आजकल आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, तो आप मायूस हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ दिया इस रिश्ते में, उसके बदले में आपको प्यार नहीं मिला है। आज आप निराश हैं, अकेले पड़ चुके हो आप। आपको लगता है कि आई एम अलोन। मतलब वो जो पहला वक्त था और उसके बाद आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए और खुशियाँ दी आपको, और शायद वो चले गए या अभी आपके साथ नहीं है। आपको लगता है फिर से वो ज़िंदगी में वही वक्त आ गया। मतलब क्या फ़ायदा हुआ इस पर्सन के साथ रिश्ता रखकर, आपको क्या फ़ायदा हुआ। फिर आप अकेले ही पड़ गए आखिर में। आप वो ही तो नहीं चाहते थे, अकेलापन। ओके, अभी आपकी ज़िंदगी में अकेलापन है, डिप्रेशन है, आपको रात को नींद नहीं आती है, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपको लगता है कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, या फिर आपको ये भी लगता है कि इनकी ज़िंदगी में और कोई है। ठीक है, मुझे मंजूर है, मतलब आप कहीं ना कहीं मंजूर कर रहे हैं। मतलब अगर एक मैरिड पर्सन है तो आपको पहले से ही उन्होंने बताया होगा कि मेरी शादी हो चुकी है, फिर भी आपको मंजूर है कि अब तुम अपनी फैमिली के साथ रहो या फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दो, लेकिन मुझे कम टाइम दे दो। मुझे बिल्कुल इग्नोर मत करना, अपने ज़िंदगी से हटाना मत। ओके, आपने उनका घर तोड़ने की कोशिश नहीं की है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप बहुत ही मतलब
बैलेंस के साथ ही जा रहे थे कि चलो तुम्हारी फैमिली है, मुझे मंजूर है, मैं कभी तुम्हारी फैमिली या तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगी, लेकिन मेरे को भूलना मत या मेरे साथ रिश्ता तोड़ना मत, मुझे अकेला करना मत या अकेली मुझे फिर से उस डिप्रेशन में, उस दलदल में डालना मत। तुमने मुझे प्यार दिया, सहारा दिया। ओके, आपकी सोच है कि आपके पार्टनर ने आपको सहारा देकर एक जीने की उम्मीद दिखाई है, फिर से वो ख़त्म ना करें। आपको डर सा लगता है कि ये पर्सन कहीं फिर से, मतलब आपकी ज़िंदगी में फिर से वो चैप्टर रिपीट ना हो जाए। मतलब आप किसी भी हाल में ये पर्सन से रिश्ता चाहते हैं। ओके, आप ये चाहते हो कि पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझे, पर्सन आपके साथ वही रिश्ता रखे जो कि इन्होंने बेहतर तरीके से आपको समझा है या अभी तक वो निभाते आए हैं। आपके लिए नंबर 6 इज़ लकी नंबर 1। मुझे लगता है ना कि आप सोचते तो हो, कहीं ना कहीं सोचने की कोशिश करते हो कि नहीं, ये मुझे धोखा नहीं देगा या ये मुझे धोखा नहीं देगी। मुसीबतें हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उसकी लाइफ में, थोड़ा रुकते हैं। लेकिन एक साइड में आपका मन कहता है नहीं यार, वो नहीं वापस आया तो, या नहीं वापस आई तो क्या होगा मेरा, मैं तो अकेली, मतलब क्या करूं मैं, या फिर कैसे जीऊं मैं। ये आपकी सोच है इस वक्त। मुझे लगता है कि रात भर आप सोए नहीं हो और बिल्कुल टूट चुके हो। ओके, कभी कभार आपको गुस्सा आता है, कभी कभार आपको ये भी लगता है ना कि जाकर इस पर्सन को एक स्ट्रिक्टली बात पूछें कि तुम मेरे से रिश्ता रखना चाहते हो या यही मुझे तकलीफ देना चाहते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं, उसको वक्त दे देते हैं जब उसकी मर्जी आ जाए, लेकिन आप अंदर से बहुत ज़्यादा ही परेशान हो। सो नंबर 6, नंबर 1 लकी है आपके लिए। और आपकी राशि हो सकती है मिथुन। ओके, क्योंकि मिथुन राशि यहाँ पर स्ट्रांग नज़र आती है और आपकी सोच आज टेंशन वाली सोच, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन आपकी तरफ, आपकी एनर्जी में टेंशन या मुसीबत या प्रॉब्लम्स या अकेलापन आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि भी हो सकती है आपकी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि हो सकती है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि भी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपकी तरफ से, आप तकलीफ से गुजर रहे हो और आपको डर, एक डर मुझे यहाँ पर आपका नज़र आता है। इस पर्सन, कहीं ये पर्सन हमेशा के लिए छोड़कर ना जाए, ये डर आपको सता रहा है। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस वक्त, आपके लिए क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, देखने की कोशिश करेंगे। आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त उनकी भावनाएं क्या है, उनकी डीप हिडन इमोशंस क्या है। दैट इज चैरियट, दैट इज 8 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड। देखिए पार्टनर के साइड में सारे पॉजिटिव कार्ड्स। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मुझे लगता है कि इतना परेशान आपको नहीं होना चाहिए। ओके, मुझे लगता है, मुझे दिखाई देता है कि आपका सच्चा प्यार है, तो क्यों डरना चाहिए। आपका प्यार सच्चा है यार, क्लियरली मुझे दिखाई देता है कि आप इंसान से सच्चा प्यार करते हो, फिर डर किस बात का। आपको ये डर लगता है ना कि कोई आपके पार्टनर को आपसे छीन ले, वो नहीं हो सकता। वाह क्या बात है। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ, सारे कार्ड्स आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए एनर्जी पॉजिटिव। ये पर्सन आपको कहना चाहता है यस, मेरे से देर हो गई, या इस वक्त मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, या इस वक्त मैं तुमको ज़्यादा तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ, नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा प्यार तुम्हारे लिए, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इतना प्यार मुझे कोई कर ही नहीं सकता, और तुम्हारे जैसा ढूंढने पर भी दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। आपके पार्टनर सोच रहे हैं, क्लियरली नज़र आता है, वो इस वक्त परेशान हो सकते हैं। ओके, आगे वक्त वो कहते हैं ना कि अभी परेशानी है, बिकॉज इट इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, खुशियाँ। ओके, ये पर्सन आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, खुशी देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको पार्टनर। अगर बातचीत नहीं हो रही है, आपसे दूर है, बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हैं, जितना कि आप उससे कई गुना ज़्यादा पार्टनर आपको याद कर रहे हैं। ये इस वक्त किसी चीज़ में, किसी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए मुझे अटके हुए नज़र आते हैं। इनका मन तो करता है आपके टुवर्ड्स आने का, इनका मन करता है, लेकिन रुके हुए हैं, अपनी भावनाएं नहीं बता रहे हैं। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक्शन मोड में है और धीरे धीरे आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। दोनों कार्ड्स कहते हैं कि आपकी तरफ आने का इरादा इनका पक्का है, देर हो सकती है, ओके, लेकिन होकर रहेगा, आपका मिलन होकर रहेगा, एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे 100%।
क्योंकि इस पर्सन को आपके साथ जो खुशी मिलती है ना, और किसी के साथ कभी खुशी मिलती ही नहीं है, ना ही मिल सकती है। उनको पता है, भले वो रिश्ता किसी भी टाइप का है, दोनों सिंगल है, तब भी आपके अलावा इनको और किसी से प्यार है नहीं। अगर ये मैरिड पर्सन है ना, तो अपने पार्टनर या अपने स्पाउस से ज़्यादा आपसे प्यार बहुत है। अगर आप डिवोर्सी है, वो सिंगल है, तब भी वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पर गहराई नज़र आती है प्यार की। ये पर्सन ना कोशिश करेंगे कि हमेशा आपका साथ दे, और जब जब आपको किसी मुसीबत में आप फंसे हो, किसी तकलीफ़ में आप हैं, तब तब वो पर्सन आपके लिए प्रॉमिस करना चाहते हैं कि तब तक मैं तुम्हारे पास रहूँगी। ओके, अगर तुमको कुछ भी तकलीफ़ हो तो। अभी इस वक्त शायद वो दूर जाना पड़ा है, अपने दिल पर पत्थर रखकर वो दूर गए हैं, लेकिन उनका मन नहीं मान रहा है आपसे दूर रहने का। काम पर ध्यान दे रहे हैं आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली अटैच्ड है, या इमोशनली आपके बारे में सोच रहे हैं, सपने सजा रहे हैं। मुझे लगता है सरप्राइज़ हो सकता है, या ऐसा दिन आ रहा है जहाँ पर आपका बर्थडे हो सकता है, आपके घर में कुछ पूजा हो सकती है, कुछ फंक्शन हो सकता है, किसी का एंगेजमेंट हो सकता है। कुछ ना कुछ छोटे मोटे फंक्शन के बहाने ये पर्सन आते हुए नजर आते हैं। आपको गिफ्ट भी दे सकते हैं। आपने इनका दिल जीत लिया है 100%। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है ना कि ये मेरे ध्यान से, मेरे दिमाग से नहीं जा रहे, वो आप भी उनके दिल और दिमाग से नहीं जा रहे हो। दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है। मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे से आप इतने जुड़े हो गहराई से रिश्ता, कि निकलना या आप दोनों को अलग करना किसी के बस की बात नहीं है। देखेंगे अभी कैंडल वैक्स रीडिंग में। उसके पहले आपके पार्टनर के लिए लकी नंबर्स 6, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 14, नंबर 9, सारे नंबर्स यहाँ पर पॉजिटिव आए हैं। ये इनकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं। राशि कैंसर, कर्क राशि स्ट्रांग नजर आती है। पाइसिस मीन राशि स्ट्रांग नजर आती है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि नजर आती है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि मुझे नजर आती है। यानी कि इनका प्यार सच्चा है और आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं या मिलने वाले हैं। देखते हैं कैंडल को लाइट करके क्या आ रही है आपके लिए एनर्जी। फ्लेम के ऊपर फोकस करिए और अपने पार्टनर का नाम लेने की कोशिश करें 3 से 7 बार। अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। यस, अभी कैंडल की फ्लेम, ये कैंडल जलने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं आज क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, उनकी डीप हिडन इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है। अटूट रिश्ता है, ये टूट नहीं सकता है, ठीक है। पर्सन आपसे दूर जाते हैं या ये आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या ये फ्यूचर के बारे में अगर आप चाहते हैं ना कि फ्यूचर को लेकर, भविष्य को लेकर, आगे के टाइम को लेकर वो आपको कुछ कमिटमेंट दे, सीरियसनेस दिखाएं, वो नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि वो खुद कंफ्यूज हैं। लेकिन वो आपको इतना कहना तो चाहते हैं, या इनके मन में इतना है कि वो आपका साथ कभी छोड़ नहीं सकते। कुछ वक्त के लिए आपसे दूरियां क्रिएट हो सकती हैं, कभी वो बिजनेस की वजह से फंस सकते हैं, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से फंस सकते हैं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो आपको वचन नहीं दे सकते, ओके, कि मैं तुम मेरी पत्नी हो या तुम मेरे पति हो, ये वचन नहीं दे सकते अभी इस वक्त। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ तो कभी नहीं छोड़ सकता, तुम मेरे दिल में हो और हमेशा रहोगे, तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। यहाँ पर फ्लावर का सिंबल बना हुआ है, लेकिन आधा है, ओके, आधा मुरझा गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहले जैसा वक्त नहीं है और आपको इसकी वजह से ही तकलीफ़ होती है। मतलब आप वही चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं। अभी आपको लगता है कि मेरा रिश्ता तो आधा अधूरा रिश्ता है, ओके। पहला जैसा आपको फील नहीं आती है कि पहले जैसे कि ये पर्सन बिना बताए आपके घर तक पहुंच जाते थे, कार लेकर आपके घर के बाहर दरवाजे पर खड़े रहते थे, या आपके घर में आ जाते थे विज़िट के लिए, ओके, आपके पेरेंट्स से मिलने के लिए, या भाई के मिलने से बहाना करके, ओके, आपके बहन से मिलने के बहाना करके आ ही जाते थे।
सो ये आजकल इनका आना जाना थोड़ा सा कम हो गया आपकी तरफ, और आप चाहते हैं कि वही मुझे चाहिए, क्योंकि दिस इज़ हाफ फूल जो है ना वो आधा है, फ्लावर जो है वो आधी पत्तियां उसकी झड़ चुकी है। मतलब आपको कहीं ना कहीं डर लगता है, देयर इज़ नो कंप्लीशन, आपको कंप्लीशन फील नहीं होता है। आपको लगता है कि मैं अकेली पड़ चुकी हूँ, मैं अकेला पड़ चुका हूँ, इसका सहारा मुझे चाहिए। ओके, ये आप सोचते हो। ऐसा लगता है ना कि आपका पहला रिश्ता टूट चुका है और आप ये नहीं चाहते हो कि फिर से वो रिपीट हो जाए। आपका डर, एक डर है। और क्या हो सकता है कि आपने इसके पहले किसी के ऊपर भरोसा किया था, खुद से भी ज़्यादा भरोसा किया था, और उसी पर्सन ने आपको धोखा दिया था। और इस वक्त आप चाहते हैं कि ये पर्सन से वो उम्मीद नहीं आपको कि ये भी धोखा दे तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा, या फिर इसमें से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि पास्ट में आपका ब्रेकअप हो चुका है, पास्ट में आपकी शादी टूट चुकी है, या पास्ट में किसी ने आपको चीट किया था, बिट्रे किया था, और आप डिप्रेशन में चले गए थे, नींद की गोली ले रहे थे, और अभी कैसे कैसे करके इस पर्सन के वजह से आप निकल रहे हो। और आप नहीं चाहते ना कि फिर से ये पर्सन चला जाए और आप अकेले रहना, मतलब आपको एक डर सा लगता है। इंसान अकेला, कुछ लोग जी सकते हैं अकेले भी, लेकिन आपको एक डर सा लगता है। आप चाहते हो कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ रहे। यहाँ पर फिश का सिंबल बना हुआ है, तो पाइसेस राशि हो सकती है आपके पर्सन की, मीन राशि हो सकती है, या फिर ये एक बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है ना, वेरी वेरी कंफ्यूजिंग एनर्जी। और एट प्रेजेंट मुझे लगता है कामनेस, शांत, आपके पर्सन शांत है। मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। आपने कुछ स्टेटस रखा इनके लिए, या फिर आपने कोई पोस्ट किया है कुछ खास कि वो पढ़े और आपको कॉल करे, मैसेज करे, तो उन्होंने देखा ही नहीं। सो आपको थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, एक तड़प है। मतलब मैंने स्टेटस रखा है, कब देखेंगे कब देखेंगे, आप बार बार जाकर चेक कर रहे हो कि कब ये देखेंगे मेरा स्टेटस और समझेंगे मेरे दिल की बात। हो सकता है कि पर्सन ने आपको मना किया है कि मुझसे कॉल कभी मत करना, ओके, मैं खुद से तुम्हें कॉल करूँगी या खुद से कॉल करूँगा, मेरे आसपास लोग रहते हैं या फैमिली रहती है, इस टाइप की एनर्जी। सो आप उनको कॉल भी नहीं कर सकते, लेकिन आप स्टेटस तो रख सकते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर सकते हैं ताकि इनकी नज़र जाए, ये भी हो सकता है। ओके, सो ये इन्होंने अगर नहीं देखा है आपका स्टेटस, तो बहुत ज़्यादा टेंशन आपको होती हुई मुझे नज़र आती है। मुझे लगता है ना कि इस वक्त आप अपने आप को, अपने मन को शांत कर रहे हो, और आपके पर्सन को ये पता है ना कि आप तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हो। मतलब छोटी सी बात अगर हो भी जाए ना, तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, उनको पता है। और अगर इस पर्सन ने अभी कुछ दिनों से अगर आपको अवॉइड किया, कुछ दिनों से इस पर्सन ने आपका फ़ोन नहीं उठाया, कुछ दिनों से इस पर्सन ने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो आपको बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं कि कहीं बीमार तो नहीं हुए, कहीं इनका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, या कहीं इनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। और कि कभी ऐसा हुआ नहीं कि इन्होंने कॉल नहीं किया, मतलब 2-4 दिन में एटलीस्ट तो एक कॉल या एक मैसेज या कुछ ना कुछ होता था। सो कहीं ना कहीं बुरे बुरे ख्याल भी आपको आ रहे होंगे इस वक्त। लेकिन ये पर्सन मुझे लगता है ना कि शायद यस बीमार हो सकते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार इस टाइप के हैं, कुछ ना कुछ हो सकता है इनका, और काम का बोझ है। या फिर ये पर्सन वैकेशन पर गए हैं फैमिली के साथ, तो मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है शायद, या फिर इनकी फैमिली इनके साथ है, तो ये थोड़े से आपको अवॉइडिंग एनर्जी में रखते हुए मुझे नज़र आते हैं। वो आपको तकलीफ़ हो रही है, आप सोचते हैं ना कि काश एक सेकंड के लिए बस एक मुझे मैसेज करें हाय करके, तो भी आपके लिए काफ़ी है, तो वो भी नहीं हो रहा है। इस पर्सन को आपको दुख नहीं देना है। वो सोचते हैं ना कि आपको वो खुशी देना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कुछ ना कुछ हालात हो जाते हैं, ऐसा कुछ ना कुछ सिचुएशन हो जाता है कि जहाँ पर वो आपको मायूस कर देते हैं, आपको सैड कर देते हैं, आपको थोड़ा सा टेंशन में डाल देते हैं। तो उस बात की भी उनको फ़िक्र है कि कहीं ना कहीं वो आजकल बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। ओके, सो इनको भी खुद अंदर से ही वो बात खाई जा रही है कि आजकल वो थोड़ा, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ही नज़रअंदाज आपको करने लगे हैं। इस पर्सन के दिल में ना आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, और ऐसा भी नहीं है कि ये पर्सन फ्लर्टी टाइप के हैं या फिर ये पर्सन प्लेयर हैं
कि आपके अलावा और किसी के साथ रिश्ता रखेंगे, किसी के साथ घूमने जाएंगे, नहीं। ये एक तो सिंगल है बिल्कुल और फैमिली की बात मानते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये मैरिड पर्सन है और अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपसे भी वो प्यार करते हैं। इस टाइप का रिश्ता मुझे यहाँ पर आज की रीडिंग में नज़र आता है। हो सकता है आप दोनों का, क्योंकि आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं। प्लीज़ कमेंट ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा नहीं है ये गलत रीडिंग है, बट आपके लिए रीडिंग नहीं बनाया मैंने। बहुत से लोग यही कहते हैं कि गलत है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आपके लिए रीडिंग नहीं किया, आपके नाम से रीडिंग नहीं हो रहा है, जनरल रीडिंग है। सो बकवास कमेंट्स मत कीजिएगा प्लीज़। ये पर्सन के नाम का पहला लेटर ए हो सकता है, इस पर्सन के नाम का पहला लेटर एस हो सकता है। ओके, ये अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, ये स्ट्रांगली मुझे अगस्त या इनकी बर्थ डेट 8 हो सकती है, किसी भी महीने की। और साथ ही साथ ये पर्सन ऐसे मुझे लगता है कि टीचर है, टेलर है, पता नहीं क्यों टेलर आ गया, टीचर, टेलर, टी से कुछ ना कुछ प्रोफेशन हो सकते हैं, टेक्नीशियन हो सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में हो सकते हैं। ओके, ये मुझे यहाँ पर इनका प्रोफेशन के बारे में नज़र आ, बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं और ट्रैवलिंग भी हो सकती हैं। यहाँ पर एक बच्ची की सिंबल मुझे नज़र आता है। सो आपका बच्चा है या फिर आपके पार्टनर का बच्चा है, मतलब ये मैरिड है और उनका बच्चा हो सकता है, या आप मैरिड हैं और आपका बच्चा है और आपके बच्चे के साथ इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है, ऐसा भी मुझे नज़र आता है। या फिर उनका अगर बच्चा है और जान पहचान है, तो आपका और उनके बच्चे का बॉन्ड बहुत अच्छा है, दोस्ती बहुत अच्छी है। छोटा बच्चा हो सकता है, 4-5 साल का बच्चा हो सकता है। ये पर्सन आपको कुछ सरप्राइज देना चाहते हैं, सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ गिफ्ट खरीद रहे हैं। हो सकता है कि आपकी ख्वाहिश है किसी चीज़ आपने उनको कही है, या फिर ये एज ए टोकन ऑफ लव कहना चाहते हैं कि यस इवन आई मिस्ड यू सो मच। तो ये मिसिंग एनर्जी है और वो आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीद रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। मतलब एक पैकेट यहाँ पर मुझे नज़र आता है गिफ्ट का, रैप करके, जैसे कि घड़ी हो सकती है, पता नहीं क्यों घड़ी आ गई, गिफ्ट में घड़ी दे सकते हैं आपको। आजकल घड़ियाँ बहुत कम हो गई हैं, स्मार्ट वॉचेस हो सकता है ऐसा कुछ देना चाहते हैं आपको। ओके, या ये टाइम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, घड़ी मतलब वक्त अभी आ रहा है बहुत ज़्यादा करीब, कि पर्सन आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, ओके, जैसे कि मुंबई पुणे, मुंबई गोवा, इस टाइप की। ओके, मुंबई दिल्ली, मुंबई बेंगलोर, यहाँ पर ऐसे मतलब ऐसे रहते होंगे आप लोग और आप दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है, तो ये ट्रैवल करके आते जाते रहते हैं, इस टाइप की भी एनर्जी है। सो हो सकता है कि कुछ खास आपके लिए हमेशा जब भी आते हैं कुछ ना कुछ गिफ्ट, छोटा मोटा गिफ्ट आपको देते हैं एज ए टोकन ऑफ लव। आपको ऐसी उम्मीद तो है नहीं कि आपको गिफ्ट दें या कुछ दें, आपने कहा भी होगा कि मेरे पास सब कुछ है, बस तुम मिलने आ जाओ या 4 शब्द प्यार से मेरे से बात करो, बस वही काफ़ी है मेरे लिए। ऐसा भी हो सकती है एनर्जी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी, कि आप उम्मीद नहीं रखते हैं कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। दैट इज़ हार्ट सिंबल। कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत धड़कता है जब आप इस पर्सन से मिलते हो या इनकी तस्वीर देखते हो या फिर इनका कॉल आता है, आपका दिल धड़क जाता है। मतलब वाई, मतलब आप सोचते हो कि क्यों, अभी इतने लोग हैं और आसपास मेरे इतने लोग हैं और मेरी फैमिली के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं आपका दिल इतना धड़कता नहीं किसी का कॉल आए या किसी का फ़ोन आए, लेकिन इनका जैसे ही नाम आप देख लेते हैं, ओके, सो कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत ज़्यादा धड़कता है। कहीं ना कहीं आप हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हो, दिल का रिश्ता हो सकता है। ये पर्सन जानते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इनका विश्वास बहुत है आपके ऊपर। ये आपको कहना चाहते हैं ना कि आई ट्रूली ट्रस्ट यू, मतलब सबसे ज़्यादा विश्वास अगर किसी के ऊपर ये पर्सन करते हैं तो आपके ऊपर। वो कहना भी चाहते हैं आपको कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, हमारे बीच जो भी है रिश्ता, जिस भी टाइप का रिश्ता है, तुम जानते हो मैं जानता हूँ या तुम जानती हो मैं जानता हूँ, इस टाइप का। कहीं ना कहीं मतलब दोनों में किस टाइप का रिश्ता है, एक सीक्रेट रिश्ता है या आगे जाकर आप लोग शादी करने वाले हैं, ये सिर्फ दोनों को पता है, पूरी दुनिया को आप लोगों ने नहीं बताया। सो ये कहना चाहते हैं कि भरोसा रखो, ये जो बातें हैं तुम्हारे और मेरे बीच में है, तुम्हारा प्यार मेरे लिए कभी कम नहीं होगा, मुझे भरोसा है, और तुम भी मेरे ऊपर भरोसा करो कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं होगा। मैं तुमसे दूर हूँ या मैं तुमसे दूर जा रही हूँ या जा चुकी हूँ या जाना पड़ा है मुझे, लेकिन दिल में यादें तो तुम्हारी ही है। ओके, सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल।
ऐसा लगता है कि अभी आने वाली जो न्यू मून है वो पॉजिटिव हो सकता है आपके लिए। ये पर्सन मिलने के बारे में सोच सकते हैं या फिर मिल सकते हैं आपको। ये ऐसा लगता है कि बहुत करीब है वो दिन जब आप दोनों मिलने वाले हो, रियूनियन होगा। और बहुत टाइम के बाद मतलब इस बार जो दूरियां हुई है बहुत ज़्यादा ही हुई है, ऐसा मुझे लगता है। और कि आप हस्बैंड वाइफ हैं और दूर हैं एक दूसरे से, तब भी मुझे यहाँ पर रियूनियन ही नज़र आता है। और कि दो पार्टनर्स, चाहे सिंगल है चाहे मैरिड है, रीयूनियन मुझे दिखाई देता है। मतलब ये मिलकर ना आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। अचानक इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद सता रही है, या फिर आपकी आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है इधर उधर। और हो सकता है कि कुछ वॉइस मैसेजेस आपके इनके पास सेव्ड हैं, सो ये वो भी सुन रहे हैं। ओके, आप एक सिंगर हो सकते हो, आप उनको पोस्ट करते हो, कुछ गाना पोस्ट करते हो वॉइस मैसेज में। ओके, कुछ यादें। सो ये पर्सन ने वो संभाल कर रखी है, एक हिडन फोल्डर में रखी हुई है आपकी यादें। सो दैट इज़ व्हाट आई सी कि ये पर्सन सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हेडफोन का एक सिंबल बना हुआ है। तो ये ईयरफोन लगाकर, हेडफोन लगाकर कहीं ना कहीं सुनते हैं आपके वॉइस मैसेजेस, आपके गाने। इस टाइप की एनर्जी है। इन्होंने आपका नाम भी ना एक अलग ही नाम से, मतलब कहीं ना कहीं आपका नंबर जो है एक बहुत ही स्ट्रेंज नाम से सेव करके रखा है, ताकि किसी को पता ना चले। ओके, मतलब अगर आप लड़की है तो इन्होंने किसी एक लड़के के नाम से या किसी कार्टून कैरेक्टर के नाम से, या जो भी वो आपको प्यार से कहते हैं उस नाम से सेव किया है, या सिर्फ इनिशियल से सेव किया है आपका नाम। ओके, तो यस, ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखना चाहते हैं, दोनों का रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा सीक्रेट, मतलब किसी को पता ना चले। ये जब भी आपसे बात करते हैं ना, सबसे दूर जाकर बात करते हैं, सबके सामने नहीं। ओके, अगर सबके सामने बैठे आपका कॉल आ रहा है तो वो कट करेंगे या फिर फ़ोन स्विच ऑफ करेंगे ताकि आप कॉल ना करें। या फिर वो आप दोनों का कोड हो सकता है, कोड वर्ड जैसा होता है ना वो स्टेप का, कि मैंने अगर फ़ोन नहीं उठाया तो समझो कि मेरे पास कोई आसपास है। सो दिस इज़ वेरी सीक्रेट रिलेशनशिप। ओके, एंजल नंबर जो यहाँ पर उठकर आया है वो है 888। और एंजल ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अलग अलग एंजल्स यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। जैसे कि आर्क एंजल रफाएल दिखाई देते हैं, आर्क एंजल गैब्रियल, विंग्स हैं। ओके, देयर आर विंग्स, पंख नज़र आते हैं मुझे। आर्क एंजल, जैसे कि लवर्स कार्ड में आर्क एंजल रफाएल है, उस टाइप की एनर्जी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। ओके, सो ये अटूट रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्यार है। ये पर्सन आपसे ना कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। अगर कुछ झूठ कहा है इस पर्सन ने ना, या झूठ कभी कहते भी है ना, सो जब भी वो आपसे मिलते हैं ना, वो आपको कहते हैं अरे यार उस दिन मैंने तुमको ये ऐसा कहा था, वैसा कहा था ना, वो थोड़ा सा झूठ था, मैंने इसलिए कहा। कि कहीं ना कहीं इनको अंदर ही अंदर वो पछतावा होता है, आपसे झूठ नहीं कह सकते, उनको डर लगता है। ओके, मतलब झूठ कहेंगे ना तो भी उनको पता है कि एक तो आप पकड़ लेंगे उनका झूठ, इससे अच्छा है कि वो खुद ही आपको बताएं कि इसके वजह से मुझे झूठ कहना पड़ा या वॉटेवर। लेकिन ये कभी आपको झूठ नहीं कहना चाहते या किसी अंधेरे में नहीं रखना चाहते, इस टाइप की एनर्जी है। और ये हमेशा आपके साथ तो रहना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो वक्त तो देना चाहते हैं। जब जब होता है इस पर्सन से, वो आपको वक्त देना आपको फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं पर्सन, या करना चाहते हैं। हो सकता है कि अभी आपका जॉब नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हो, जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये आपको मदद भी कर सकते हैं। आपके बच्चे के लिए मदद कर सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो आपकी फैमिली के लिए मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ज़्यादा ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं आपके पार्टनर, और ये आपको सच्चा प्यार करते हैं। और अगर ये आपसे दूर जाते हैं ना, ये बेचैन हो जाते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इनका मुझे आपके टुवर्ड्स प्यार और गहरा रिश्ता नज़र आता है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है आपके पर्सन की, या फिर मेष राशि एरीज हो सकती है, पाइसेस भी हो सकती है इनकी राशि, जो कि मुझे क्लियरली नज़र आती है। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी राशि लिब्रा तुला राशि हो सकती है, क्योंकि आपको छोड़ नहीं सकते। ये आपके साथ हमेशा जस्टिस करेंगे, सच्चाई का साथ देंगे। ओके, इस टाइप की एनर्जी भी मुझे नज़र आती है, बहुत पॉजिटिव है। साइंस एंड सिंबल्स आज के रीडिंग में
बहुत ही अच्छा रीडिंग मुझे दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं रीयूनियन है और इसमें गैप नहीं है, मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन भी आपके बीच में रहता है, तब भी ये पर्सन ट्राई करते हैं ना कि जब जब वो आपके शहर में आए, मतलब अलग अलग शहर में है, तो आपसे मिले बिना नहीं जाते हैं। ओके, और कभी कभार अगर वो अचानक उनको कहीं जाना पड़ा या कहीं पर चले गए तो ज़रूर आपको एक मैसेज तो करते हैं कि आई एम आउट ऑफ द सिटी। ओके, ऐसा ये डॉक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि इमरजेंसी में यहाँ वहाँ कॉन्फ्रेंस के लिए जाना पड़ता है। ये बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ओके, वेल सेटल है, इनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा रहता है, जो कि आपको आपको पता है। ये सेलिब्रिटी हो सकते हैं या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं, इस टाइप की एनर्जी आ रही है। ओके, यस, यहाँ पर एक अटूट रिश्ता है, मतलब रिश्ता रहेगा, भले ये मैरिड पर्सन है, आप सिंगल हैं और प्यार है, आगे जाकर अगर आप मैरिज करते हैं किसी और के साथ तब भी ये रिश्ता जाएगा आगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन के बिना आप इनकम्प्लीट हो। ओके, अगर अब ये मैरिड है और आप सिंगल, तो ये आपको कभी रोकेंगे नहीं कि तुम शादी मत करो, ये आपको ज़रूर कहेंगे तुम अपना घर बसाओ, रिश्ता हमारा या फ्रेंडशिप हमारी हमेशा के लिए रहेगी। सो ये स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। आज का रीडिंग बहुत अलग था, अगर रेजोनेट हुआ है तो क्लेम कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।